बच्चों, कुछ राशियां हमेशा या तो बढ़ती रहती हैं या फिर घटती रहती हैं। क्या कुछ राशियों के बारे में आपको पता है जो हमेशा बढ़ती ही रहती हैं? जैसे कि जनसंख्या, कुछ उम्र तक आपकी लंबाई, जैसे कि महंगाई भी, है ना। लेकिन कुछ राशियां हमेशा घटती ही रहती हैं। सोच सकते हैं ऐसी कुछ राशियां, जैसे कि पेड़ों की संख्या, है ना। और कौन सी राशियां हो सकती हैं? जैसे कि हमारे जीवन के बचे साल, ये सभी हमेशा घटती ही रहती हैं। लेकिन ये बढ़ना और घटना कुल राशि का कितना प्रतिशत होता है, आइए इसके बारे में ज्ञात करते हैं। चलिए बच्चों, करते हैं एक प्रश्न। साहिल की माताजी कहती हैं कि उनके बचपन के समय पेट्रोल की दर 17 रुपये प्रति लीटर थी और आजकल ये 85 रुपये प्रति लीटर है। पेट्रोल की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो बच्चों, वृद्धि कैसे ज्ञात करते हैं? वृद्धि जो बाद में मूल्य है 85 रुपये और उसमें से घटाएंगे पहले वाला मूल्य। प्रारंभिक राशि कितनी थी? 17 रुपये गुना 100, क्योंकि हमने प्रतिशत में बदलना है। तो हमारे पास आया 68 रुपये बटे 17 रुपये गुना 100, 17 चौके 68, तो हमारे पास आया 400%। देखा बच्चों, पेट्रोल की कीमत 400% बढ़ गई। तो चलिए बच्चों, करते हैं एक और प्रश्न। एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई है। घटने का प्रतिशत ज्ञात करें। तो बच्चों, प्रतिशत घटत जो होगी वो होगी राशि में परिवर्तन बटा प्रारंभिक राशि गुना 100। तो कैसे ज्ञात करेंगे? राशि में कितना परिवर्तन आया? पहले थी 25,000, फिर हो गई 24,500 और प्रारंभिक राशि कितनी थी? 25,000। क्योंकि हमने प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100 करेंगे। 25,000 और 24,500 में 500 का अंतर है, तो 500 बटा 25,000 गुना 100, शून्य कट जाएंगे तो हमारे पास आ गया 2। तो कितनी घटत हुई? 2%। तो नगर की संख्या 2% से घट गई है। सुप्रिया ने अपनी 12वीं की परीक्षा पूरी कर ली है और वह आगे की पढ़ाई करना चाहती है, पर वो अपने परिवार पर आर्थिक तौर पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। उसकी दीदी ने सुप्रिया को सलाह दी या तो वो किसी रिश्तेदार से उधार ले ले या फिर किसी बैंक से ऋण ले सकती है। सुप्रिया को लगा कि बैंक से ऋण लेना एक अच्छा विकल्प है, पर वह विचार कर रही थी कि उसे बैंक को कितने पैसे देने पड़ेंगे और कितने समय बाद। इसके लिए उसे गांव के बैंक में जाकर पता करना पड़ेगा। बैंक जाकर जब उसने बैंक कर्मचारी से बात की तो उसे पता चला कि बैंक से उसे ऋण 5% वार्षिक दर पर 5 साल के लिए मिल सकता है। सुप्रिया को 50,000 रुपये की आवश्यकता है। सुप्रिया को कितनी देर में और कैसे ये राशि बैंक को वापस करनी है, ये सब उसने बैंक कर्मचारी से पूछा, जिन्होंने बताया कि उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसका उपयोग कुछ समय के लिए करता है और उसके बदले उस व्यक्ति को कुछ अतिरिक्त धन बैंक को देना पड़ता है, जिसे ब्याज कहते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद मूलधन तथा ब्याज दोनों को मिलाकर पूरा धन वापस करना होता है, जिसे मिश्र धन कहते हैं। यानी मिश्र धन बराबर मूलधन जमा ब्याज। ब्याज एक निश्चित दर पर परिकलित किया जाता है, जो प्रत्येक 100 रुपये के लिए 1 वर्ष के लिए पहले से ही निर्धारित होता है। जैसे अगर ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो तो उसका मतलब है उधार लिए गए प्रत्येक 100 रुपये के लिए 1 वर्ष के बाद 10 रुपये ब्याज के रूप में अतिरिक्त देने होंगे। तो यदि उधार 100 रुपये है, 1 वर्ष के बाद 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। तो आइए सुप्रिया की मदद करते हैं ये जानने के लिए कि उसे 5 वर्ष के अंत में कितने पैसे देने होंगे, जबकि बैंक में ब्याज की वार्षिक दर 5% है। तो 1 साल के लिए ब्याज हुआ 50,000 का 5%, यानी 50,000 गुना 5/100। तो 5 साल के लिए ब्याज हुआ
5 गुना 50,000 गुना 5/100 यानी 12,500। तो हम कह सकते हैं कि साधारण ब्याज T गुना P गुना R/100 हुआ, यानी I बराबर P गुना R गुना T/100। तो हमें ये सूत्र प्राप्त हुआ जहां I साधारण ब्याज है, P मूलधन है, R वार्षिक दर है और T समय है। और बच्चों T वर्षों बाद मिश्रधन कितना होगा? मिश्रधन होगा P जमा I, यानी A बराबर P जमा I, जहां A मिश्रधन है। तो हम कह सकते हैं कि सुप्रिया को जो कुल राशि वापस करनी होगी वे है A बराबर 50,000 जमा 12,500 यानी कि 62,500। सुप्रिया खुश है कि वो इस तरह से अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती है और शुरुआती सालों में वो शाम के समय नौकरी करेगी और कॉलेज पढ़ाई पूरी करने पर पूरे दिन की नौकरी करेगी। इस तरह वो बैंक का ऋण ब्याज समेत चुका सकती है। तो बच्चों अब हमें पता है साधारण ब्याज किस तरह परिकलित करते हैं, तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। तो बच्चों करते हैं एक प्रश्न, 56,000 रुपये पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपये साधारण ब्याज दे होगा। तो बच्चों यहाँ पर मूलधन जो है वो है 56,000 रुपये। समय कितना है? समय है 2 वर्ष और ब्याज कितना होगा? 280 रुपये। हमें वार्षिक दर ज्ञात करनी है। बच्चों हमें पता है साधारण ब्याज जो होता है वो P गुना R गुना T/100 होता है, यानी कि अगर हम इनका मान डालें 56,000 गुना R गुना T है 2/100, लेकिन हमें साधारण ब्याज तो पहले से ही पता है, कितना है वो? 280 रुपये। तो 280 रुपये बराबर 56,000 गुणा R गुणा 2/100। तो अब हम इसको हल निकालेंगे। 280 गुना 100 बटे 56,000 गुना 2 बराबर R। तो हमारे पास कुछ इस तरह आया, 28 दूनी 56, ये बना 1/4 यानी कि 0.25%। तो बच्चों ये ब्याज किस दर पर बनी है? ये है 0.25% दर पर। तो बच्चों लेते हैं एक और उदाहरण। मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए। उसने कितना धन उधार लिया था? तो बच्चों हमें मूलधन ही नहीं पता, यानी कि P नहीं पता। वार्षिक दर हमें पता है 9% और समय कितना, कितने समय के लिए उसने उधार लिया? वो था 1 वर्ष और ब्याज कितना बना? 45 रुपये। तो हम ब्याज का ही सूत्र लगाएंगे, I बराबर P गुणा R गुणा T/100। तो I है 45, P हमें पता ही नहीं, R की जगह लिखेंगे 9 और वर्ष 1/100। तो अगर हम इसका हल निकालें, ये बना 45 गुना 100/9 बराबर P। तो ये हमारे पास आया 500 रुपये। तो मूलधन कितना है? 500 रुपये। तो बच्चों लेते हैं एक और उदाहरण। आपके खाते में 2400 रुपये हैं और वार्षिक दर है 5%। कितने वर्षों बाद आपको उस पर 240 रुपये ब्याज मिलेगा? तो बच्चों मूलधन कितना है? 2400 रुपये और दर कितनी है? 5% वार्षिक। समय कितना लगेगा? ये हमें ज्ञात करना है और ब्याज कितनी है? 240 रुपये। तो बच्चों सूत्र लगाएंगे हम साधारण ब्याज का, जो है I बराबर P गुणा R गुणा T/100। तो ब्याज कितनी है? 240 रुपये। P की जगह है 2400, R है 5, T हमें पता नहीं और नीचे है 100। तो हम इसका हल निकालते हैं। 240 गुना 100 बटे 2400 गुना 5। तो बच्चों शून्य से शून्य कट जाएगा,
24 एकम 24, 24 10 से 240, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 2 वर्ष का समय है जिसमें ब्याज जो है 240 रुपये बनेगी। मूलधन कितना होगा? 2400 रुपये पर।